को धूल चढ़ाएंगे जो सनातन के विरुद्ध है, वो जो समाज के विरुद्ध है, वो जो विकास के विरुद्ध है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री अरे भैया, लाडली बहना ही मुख्यमंत्री बना देगी शिवराज जी को। कौन मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज सिंह। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज बड़ा भैया। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे जनसेवक हैं जो पाँव पाँव वाले नेता कहलाते थे। जब वो सीओर आते थे, पाँव पाँव वाले नेता, जमीनी नेता है। उन्हें गरीब की चिंता है, उन्हें गरीब के बारे में पता है गरीब कैसा होता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे मामा जी शिवराज जी चौहान। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री वही बनेंगे मामा हमारे। क्या लग रहा है, राहुल गांधी आएंगे कुछ फर्क पड़ेगा? हम राहुल को कोई को नहीं पहचानते, हम तो कमल का फूल और मोदी और शिवराज को वो आए तो थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, यहाँ से जानते ही नहीं है। भैया आगे भी वही आएंगे, शिवराज सिंह चौहान आएंगे। और दूसरी बात, ये जो गठबंधन कर रहे हैं ये लोग, इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भले ही गठबंधन कर रहे हैं, कुछ भी कर लें, ये सब चोर है, सब चोर है, डाकू हैं। इनने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, इनने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। ये गुंडे हैं, डाकू हैं, जितने गठबंधन कर रहे हैं ये सब बेकार लोग हैं और इनको वापस नहीं लाना है भैया, नहीं तो पूरा देश, पूरा भारत देश लूट के खा जाएंगे ये लोग। विकास की बात चल रही है, टिकट बोल करके चले गए, टिकट बोल करके चले गए, टिकट बोल करके चले गए, निकल गए टिकट बोल करके। ये नहीं, ये मध्य प्रदेश में इस समय हम मौजूद है, चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी बीच आपको बता दें, यहाँ पर अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो उस बयान की जो INDIA गठबंधन की तरफ से सामने आया है, सनातन धर्म को लेकर के जो तुलना की गई है डेंगू मलेरिया से, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी जो आक्रांता आए हैं उनको जो है उनका हिसाब किया है, और अब जो भी यहाँ पर इस तरीके की बात करेगा, यहाँ पर जो जनता है वो हमेशा से सनातन विरोधियों को धूल चटाने का काम करते हैं। यही अब जनता से बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता से, क्या धूल चटाएगी यहाँ पर विपक्षी गठबंधन को? शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं धूल चटाने का काम करेंगे, सनातन को लेकर के इस तरीके की बात की जा रही है। बिल्कुल उन लोगों को धूल चढ़ाएंगे जो सनातन के विरुद्ध है, वो जो समाज के विरुद्ध है, वो जो विकास के विरुद्ध है। और क्या लग रहा है आपको, इस तरीके की स्टेटमेंट्स क्यों दी जाती है बार बार? पहले भी कभी राहुल गांधी कहते थे जो मंदिर में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा महाकालेश्वर में खुद राहुल गांधी जो है पहुंचे हुए थे, पूजा कर रहे थे नतमस्तक होकर के, और पहले कहते थे जो भी मंदिर जा रहा है वो लड़कियां छेड़ रहा है। देखिए साहब, जिन्हें सनातन के बारे में पता नहीं, जो सनातनी नहीं है, जिनका वंशी सनातनी नहीं है, उन्हें सनातन के बारे में, समाज के बारे में क्या पता है? तो वो तो अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा अखिलेश सोलंकी। अखिलेश सोलंकी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही है बार बार, राहुल गांधी भी आएंगे, अब क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? 18 साल से मामा जी है, अब क्या होगा आगे? भैया आगे भी वही आएंगे, शिवराज सिंह चौहान आएंगे। और दूसरी बात, ये जो गठबंधन कर रहे हैं ये लोग, इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भले ही गठबंधन कर रहे हैं, कुछ भी कर लें, ये सब चोर है, सब चोर है, डाकू हैं। इनने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, इनने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। ये गुंडे हैं, डाकू हैं, जितने गठबंधन कर रहे हैं ये सब बेकार लोग हैं और इनको वापस नहीं लाना है भैया, नहीं तो पूरा देश, पूरा भारत देश लूट के खा जाएंगे ये लोग। अभी अपना बयान रख रहे थे, नारेबाजी शुरू हो गई। कमलनाथ जी को भी चाहते हैं आप लोग? कमलनाथ जी आए? नहीं, करप्शन नाथ, कमलनाथ नहीं, करप्शन नाथ है। कैसे नाम कैसे पड़ा उनका? करप्शन नाथ ऐसा, उन्होंने 18 महीने में जो करप्शन किया है ना, वो किसी ने नहीं किया आज तक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 साल में जो विकास किया है उसमें 18 महीने में सिर्फ 18 में सरकार करप्शन ही करप्शन किया था, इसलिए उनका नाम करप्शन नाथ रख दिया गया है। लेकिन आरोप तो इन पर लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी कल कह रहे थे कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान जी। कमलनाथ जी को कोई स्टडी नहीं है, कमलनाथ जी कुछ नहीं आता, सिर्फ उनने 18 महीने की सरकार में युवाओं को रोजगार पे नाम को ढोर चढ़ाने का काम दिया था, ये अपन सब जानते हैं।
ये हमारे जैसे युवा जानते हैं कि उनने करा क्या था 18 महीने की सरकार में। और आज हमारे आज के मुख्यमंत्री जी हैं, 18 साल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी योजनाएं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर चलाई जा रही है। हर गरीबों के साथ सरकार है। ये सरकार जब से आई है गरीब खुश है, गरीब और के गरीब खुश है। क्या कुछ कारण बताइए, गरीब खुश क्यों है मामा जी की सरकार में? मामा की जब से आए हैं, जब से गरीब खुश इसलिए है, ना लाइट की चिंता, ना रोड की चिंता, ना पेट की चिंता, ना काय की चिंता। उस एक आदमी को सारे जगत की चिंता है। उनने कह रखा है जितने देश के हैं सब मेरे हैं, मैं हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए मैं दूंगा, जो बोलो मेरे को चाहिए। कोई समाज कोई धर्म में उनने कोई भेदभाव नहीं करा। आज हमारे बच्चे, हम सोचते थे कि प्राइवेट में पढ़े, तो ये मामा जी की देन है। आज हमारे बच्चे प्राइवेट में फ्री पढ़ रहे हैं, ये मामा जी ने निकाला है। आज हम गरीब सोचते थे कि हमारा मकान कैसे बने, जय माननीय जी मोदी जी, शिवराज चौहान, इस सरकार का हाथ है, नहीं तो कुछ भी नहीं था। आज इन्होंने बहुत कुछ दिया हमको, इसका हम इसके शुक्रगुजार हैं। इसका हमेशा पहले मैंने कमलनाथ जी के बारे में पूछा, अब ये बताइए शिवराज जी को कौन चाह रहा है कि वो बने? शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने विकास, आप देखेंगे 18 साल के अंदर जो विकास किया। एक समय था रोडों की हालत क्या थी, एक समय था सीहोर के अंदर पूरा हरियाली सीहोर था जहाँ गन्ने का इतना उत्पादन होता था, गन्ने की फैक्ट्री की, लेकिन कांग्रेस उसको भी खा गई। एक समय था पेपर मिल था, वो भी खा गई, आज गायब है। और सीहोर को केवल भूखमरी जैसा बना दिया था। लेकिन जब से माननीय शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने गरीबों की चिंता की है। आज बच्ची पैदा होती है तो लाडली लक्ष्मी बनती है, बच्ची बड़ी होती है तो लाडली बहना बनती है। हर जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाई। गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ सकता है, उसकी कोई चिंता करने की उस माँ बाप को जरूरत नहीं। केवल चिंता की है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। फैक्ट्री आएगी ITC, उसमें कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार 5 से 10 हजार लोगों को कहाँ पे बनी है? ITC बगली पे, इसी सीहोर में, बढ़िया खड़ी एरिया के अंदर। परसों मामा जी हमारे भूमि पूजन करके गए हैं, अभी जल्दी काम। कांग्रेस तो कह रही है रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगार घूम रहे हैं युवा। का तो काम है कहने का, मिलेगा जरूर मिलेगा। हाँ क्या नाम है आपका? डीजल आइए यहाँ आइए। हाँ क्या नाम है? कारखाना आंसू नाम है मेरा। डीजल कारखाना, शुगर फैक्ट्री कहाँ है, डीजल कारखाना कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है, ये भी जवाब देंगे। कुछ भी तो नहीं है। डीजल कारखाना जो आया था वो कहाँ गया? कहाँ गया? दौलत राम जो स्वीकृत हुआ था सीहोर के अंदर, वो डीजल कारखाना कहाँ गया? कोई बताएगा? वो बुधनी गया। हर चीज बुधनी जाएगी क्या? बुधनी कौन से जिले में पड़ता? सीहोर के अंदर, सीहोर जिले के अंदर आया तो सीहोर जिले में है ना। तो भाई आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ होगा। सीहोर का बहुत जो चालू फैक्ट्री थी उसको बंद कर दी गई। अगर आपको चाहिए तो पानी तो लेकर आ, आपके पास पानी नहीं है, जगह नहीं है, आप क्या? अच्छा अभी बिजली एक मिनट, बिजली का बड़ा, अरे एक मिनट इधर एक मिनट इधर देख लीजिए। एक मिनट अभी बिजली की बात कोई कर रहा था यहाँ 15 साल पहले, बिजली का कौन कह रहा था? ये स्थिति थी कि एक समय बिजली कम होती थी, अंधेरा ज्यादा होता था, रात कई लोग घरों में चोरियां होती थी और बिजली नहीं थी। और रुकिए एक सेकंड एक सवाल। निर्दलीय कांग्रेस के नहीं है, हम निर्दलीय हैं। अच्छा हम निर्दलीय हैं, सन्नी भाईजान। अच्छा जो कल स्टेटमेंट आई है सनातन धर्म को लेकर के विपक्षी गठबंधन की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे? उसका नॉलेज नहीं है हमको। वो तो नॉलेज रखना पड़ेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, नॉलेज रखना। आप विकास की बात कर रहे हैं, अपन विकास की बात करें। विकास बिल्कुल, क्यों? सनातन हमारा इतिहास है, इतिहास। हम भी तो हिंदू हैं, इतिहास को भूल करके कैसे आगे को मान रहा है? हम भी हनुमान को मान रहा है, हम भी तो जमाने को मान रहा है, पर हम हिंदू नहीं है। यदि भाजपा का आदमी नहीं उस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, क्या राय है आप? स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, गलत स्टेटमेंट है उनका। तो क्या एक्शन होना चाहिए उन पर? गलत कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर, कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेनिस के ऊपर जाओ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए स्टालिन की। पर विकास नहीं है शहर के अंदर, आखिरी में फिर विकास नहीं है, बिल्कुल विकास नहीं है शहर में। भैया जब कांग्रेस की सरकार थी चले गए, अरे आ तो जाइए सर, बात तो पूरी कर लीजिए। हाँ शहर में विकास नहीं है मुद्दों पर। एक बड़ा उद्योग, एक बगल कारखाना, कुछ भी नहीं है।
ये शख्स जो बोल रहे हैं ना, ये शख्स जहाँ बम महम होते हैं, मतलब यहाँ बम महम जो नेता इनको देता है उसके साथ हो जाते हैं। विकास है सब है। मैं तो शिवराज नहीं था। एक सेकंड बोलने टिकट की बात कहाँ से आ गई? टिकट की बात कहाँ से आ गई बीच में? जनता के विकास की बात चल रही है। टिकट बोल करके चले गए, टिकट बोल करके चले गए, टिकट बोल करके चले गए, निकल गए टिकट बोल करके। ये नहीं, ये बात तो कर रहे थे लेकिन आज आके टिकट पे बोल करके निकल गए। आज अगर ऐसे नेता होते तो 15 साल से जीतते नहीं होते। आज काम के चक्कर में 3 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता चाहती है। ये तो कांग्रेस वाले हैं जो इनको खाना नहीं मिल रहा है। ये वो लोग हैं जिनको पैसा देते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। ये लोग जो ही बोल रहे थे, हम तो उसको वोट देते हैं जो काम करता है। माननीय शिवराज चौहान ने काम करा नहीं, काम दिखाया है। हम तो चौथी बार भी उनको लाना चाहते हैं। बोला शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। चौहान। क्या लग रहा है राहुल गांधी आएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? हम राहुल को नहीं पहचानते। हम तो कमल का फूल और मोदी और शिवराज को वो आए तो थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर के, यहाँ से जानते ही नहीं है। भारत टूटा ही कब था? भारत टूटा ही कब था जो जोड़ने की जरूरत है? कितना ही जोड़ ले, अखंड है, अखंड रहेगा। ये है भारत जोड़ो वाले। तो देखिए साहब, एक समय था 18 से 20 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि अनगिनत जनरेटर की दुकान हुआ करती थी, बैटरी की दुकान होती। आज बताओ कहाँ पर बैटरी की दुकान, इन्वर्टर की दुकान है? सब बंद हो गई। जब से शिवराज जी आए, लाइट भरपूर मिलती है। जब से एक समय होता था घर में मोमबत्ती हुआ करती थी, टार्च हुआ करती। आज घर में अगर गलती से भी कभी किसी कारणवश अगर लाइट किसी कारण से टेक्निकल फॉल्ट के कारण चली जाती है तो घर में मोमबत्ती नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इतनी लाइट मिलती है तो लोग मोमबत्ती, लाइटर, टार्च सब भूल गए। क्यों मामा दोबारा आने चाहिए? मामा इसलिए क्योंकि एक ही बात बोल रहे हैं, अगर मामा का जो भी विरोधी है उनका लाभ कोई भी मत उठाओ। लाडली लक्ष्मी भेजना योजना मत लो, मकान का पैसा मत लो, सब आपका वापस दे दो। हम जब मानेंगे कि आप कट्टर विरोधी हो। कॉलेज में हाँ, उसमें वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन आज मामा के 150 हो जाएगा तो भी डालो। तो सिलेंडर के दाम भी कम हो रहे हैं, 450 किए जा रहे हैं। अरे वो कितने ही हो जाए, जब भी खरीदेंगे शिवराज और मुख्यमंत्री से। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि सिलेंडर के दाम इतने महंगे हो गए। मैं बताता हूँ, एक समय था अगर आपको सिलेंडर महंगा लग रहा है तो आप वापस जाओ ना, लकड़ी खरीद के लाओ, चूल्हा जलाओ और धुआं अपने आंखों में खाओ। एक समय था। आज मैं बता रहा हूँ, मेरा परिवार है, मेरे पति पत्नी और 2 बच्चे, ये एक परिवार होता है सरकार की नजर में। और आप एक गैस की टंकी लेते हो 2 से ढाई महीने चलती है। एक टंकी आज 950 रुपए की आ रही है। 950 को आप 2.5 महीने कैलकुलेट करोगे तो 300-400 रुपए, 450 भी कहा जा रहा है। अरे मैं फिर भी कह रहा हूँ उसके हिसाब से भी 300-400 रुपए महीने के अंदर आप पूरे दिन भर चाय, नाश्ता, भोजन सब पकाते हो उस लाइट से। और अगर आपको लगता है महंगी है तो जाओ लकड़ी खरीद कर चूल्हे। एक कमेंट, फिर मैं आऊंगा ओपिनियन पोल पर, सीटों पर आऊंगा। किसानों की केसीसी किसने माफ कराई? वो कह रहे थे, एक कमलनाथ जी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माफी होगा। कहाँ हुई? नहीं हुआ। कांग्रेस तो कह रही है हुआ, लिस्ट है हमारे पास। जमा करे भाई सब 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जमा किया, 4 एकड़ जमीन के। नहीं हुआ कुछ भी। और अभी ब्याज मुक्त की जो बात की थी योजना, वो तो मैंने ही करा, अभी कुछ किसी ने नहीं करा। हाँ, जे शिवराज मामा के ना वो उम्मीद है, उनके में मिली, उनके में छूट मिली। ठीक है, तो अब यहाँ आखिरी सबसे महत्वपूर्ण जो पूरा देश जानना चाहता है, पीएम किसान सम्मान पूरा निधि, पीएम किसान सम्मान निधि भी मिल रही, शिवराज सिंह जी भी दे रहे हैं। रैपिड फायर 230 में से कितनी सीटें बीजेपी को? 230 से 200 पार। अब की बात। अच्छा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? शिवराज चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री। अरे भैया, लाडली बहना ही मुख्यमंत्री बना देगी शिवराज जी को। कौन मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज सिंह। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज बड़े भैया। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे जनसेवक हैं जो पाँव वाले नेता कहलाते थे। जब वो सीओर आते थे, पाँव वाले नेता, जमीनी नेता है। उन्हें गरीब की चिंता है, उन्हें गरीब के बारे में पता है गरीब कैसा होता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे मामा जी शिवराज जी चौहान जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री वही बनेंगे मामा हमारे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हो दोस्त, आपको समय नहीं मिला। हाँ, अब आप अपना विषय रखिए पूरा। हाँ, हमारे जो एमपी में जिले में थी वो फैक्ट्रियाँ कहाँ गई वो फैक्ट्रियाँ? अब हमारे सामने बतला दो और वो कांग्रेस कहाँ गई? हमारे जो एमपी जिले में थी वो पूरी फैक्ट्रियाँ उखाड़ फेंकी उनने। जो एमपी में होना थी वो यहाँ होना थी। कांग्रेस ने जिले में
हाँ, जो एमपी में थी वो फैक्ट्री वो सकल फैक्ट्री बंद कर दी। अब वो फैक्ट्री का मुझे बतलाओ, फैक्ट्री कहाँ गई? और अब मामा सरकार जे है ना, जो हमारी एमपी जिले के जा रहा है, जो बाहर काम करने, जो बाहर जा रहा है यूपी और वहाँ, तो ये फैक्ट्री में बड़ी बड़ी ही जा रहा है। और हमारी है ना एमपी में कोई फैक्ट्री नहीं है। अब मामा सरकार में मामा सरकार में हम तो घर घर बोलेंगे मोदी जिंदाबाद और शिवराज सिंह मामा जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद क्यों? जिंदाबाद क्योंकि घर घर से नाता है, बीजेपी चलाना मामा को आता है। ये आपने देखा यहाँ पर सीहोर में मैं मौजूद हूँ इस समय सीहोर नगर पालिका के बाहर, और जनता का मूड आप समझ रहे हैं चुनाव को लेकर के जो कुछ ही महीनों में बाकी रह गया है, और किस प्रकार से यहाँ जनता उत्साहित है कि एक बार फिर से मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान को ही जो है यहाँ पर। अरे एक सेकंड, हाँ शिवराज सरकार आना चाहिए, कोई नहीं और कुछ नहीं आना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लाडली बहनों को सबका काम अच्छा करा उनने, और सारे अच्छी। हर गरीब आया सुख से रह रही है, गरीब आदमी सब सुख से रह रहा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मामा जी को ही लाना। हाँ, मामा जी को बस, मामा जी नहीं आएंगे तो सरकार तो सरकार ही है, बस चोर सरकार है वो। कमलनाथ जी वो तो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। पहले जो थी निशान कांग्रेस का। नहीं, पहले क्या है उनने ये बोले माफ करें कृष्ण, कुछ भी नहीं करा और खा गए और डबल ब्याज मिला हमें। मैं खुद किसान हूँ, 40 आप खुद उनके? हाँ 40 एकड़ का मैंने खाते में डाल दे पैसे, तो फिर इसीलिए मामा जी को चाहिए। मामा जी पैसे डाले इनकी। तो ठीक है, आपने सुना यहाँ पर जनता जो है खुद आई और जनता ने बताया कि इस चुनाव का मूड क्या है। कुछ महीनों में ये चुनाव होने वाला है, तैयारियां उसकी सभी दलों की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन इस समय जो लगातार हमारा ओपिनियन पोल जो है मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में जो ये लड़ाई है इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी में, उसमें अभी सबसे आगे जो है यहाँ पर मामा जी का प्यार जो है वो जनता के प्रति जो है उनका प्यार, और जनता का उनके प्रति जो बांजे बांजियों का प्यार है वो नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार पांडे के साथ अर्जुन खजूरिया, सीहोर, मध्य प्रदेश।